पूर्णिमा महातेरी दिल्ली से। दिल्ली से जी, यहाँ कब से आई हैं? मैं काफी दिन हो गए आई तो मैंने किस लिए लगा। आई हैं? यहाँ किस लिए बैठी हैं? मैं इसलिए बैठी हूँ कि ये देखो महाबोधि महाविहार है और इनको 1949 का एक्ट है। ये एक्ट ये है कि 4 हिंदू और 4 बौद्ध, और वहाँ हिंदू का मतलब ब्राह्मण, और 4 बौद्ध, और जो डीएम होते हैं वो वहाँ से अध्यक्ष होते हैं मैनेजमेंट में, उस कमेटी में। तो ये है तो वो बहुमत में 5 हो गए, हम 4 रह गए बौद्ध। तो बहुमत तो उनका, जब बौद्धों की विरासत है और वो ये विश्व हेरिटेज है, तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि भाई ये 4 हिंदू 4 बौद्ध, जब स्वतंत्र भारत गुलाम था, उस गुलाम भारत ने बनाया हुआ एक कानून है। तो ये जो कानून जो हमारा 50 का लागू हुआ, वो 50 के कानून के माध्यम से हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं और संविधान का पालन करते हैं। तो उस संविधान के माध्यम से जो कानून बना है, तो हर जो भारत में हर धर्म के लोग हैं, सबका सम्मान करना सबका अधिकार है। हम उनके धर्मों की अवहेलना नहीं करते हैं। बात ये है कि हमारे बुद्ध विहार में महाबोधि महा टेम्पल में ही 4 हिंदू क्यों? हम आज से नहीं तो काफ़ी 132 साल के लगभग हो गए। श्रीलंका से आया नागरिक धर्मपाल ने इस लड़ाई को लड़ा, वो नहीं रहे। उसके बाद में भी हमारे लड़ाई चलती रही। तो ये जो है कि अभी 90 से लेकर चली, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चैत्य भूमि से, उसके बाद दीक्षा भूमि से 92 से चली, और बहुत लंबा अरसा हम वो भंते ससाई जी के नेतृत्व में लड़े। तो ये जो 4 हिंदू 4 बौद्ध, हमने जंतर मंतर पर 7-8 महीने धरने दिए, और वहाँ से भी हमें हटाया गया। हम लाल किले के पास गए, वहाँ पे भी नहीं माने। वहाँ बातें हमारी मानी गई थी कि 4 बौद्धों के आप लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। हमारे 4 लोग वहाँ चले गए, जनरल सेक्रेटरी भी हमारा बनाया। वहाँ पे हमारा थोड़ा कमज़ोर होगा आंदोलन, क्योंकि हमारे मुखिया वहाँ बैठ गए। भंते ससाई का बहुत मनोबल टूट गया था, फिर भी तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, फिर भी वो आंदोलन में सक्रिय थे। पर भंते आनंद ज़्यादा सक्रियता नहीं थी। उसके बाद में हम कमज़ोर पड़ते रहे। हमने 10 टप्पे तक चलाने के बाद में भी हमें ये नहीं मिला, और बाद में भंते ससाई जी ने कोर्ट में भी फाइल किया, पर कोर्ट में भी आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। डीएम का मिला, क्योंकि डीएम हिंदू नहीं रहेगा, ये निर्णय मिल गया। पर वहाँ आज तक कोई क्रिश्चियन या इस्लामी कोई आया नहीं, कोई बौद्ध वहाँ अभी तक डीएम नहीं आया है। और जो यहाँ मैनेजमेंट जो है, तो वो डीएम, अगर हम चाहते यहाँ बौद्ध ही डीएम हो, क्योंकि विश्व हेरिटेज है और बौद्धों का प्रतिनिधित्व है, डीएम भी बौद्ध ही होना चाहिए। और साथ साथ ये कहते बुद्ध विष्णु का अवतार है, उस माध्यम से उन लोगों को बहकाया जाता। आज भी हम गए, हमारी का ही इंटरेस्ट था कि भाई 5 पांडव कहाँ है दिखाओ। हमने कहा बौद्ध है, कैसे बौद्ध है? वो कपड़े थे, हमने कपड़े हाथ से थोड़ा साइड कर दिया। मैंने कहा ये बुद्ध की मूर्ति है, ये है। वो पंडा कहता आप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, हमने तो कोई नुकसान नहीं। आपने कपड़े को हाथ लगाया। मैंने कहा तुमने बुद्धा की मूर्ति पर कपड़े डाले। तो यही बात है। तो ये जो स्थिति है, तो आज भी उस वहाँ हुआ, फिर वहाँ पुलिस बुलाई। पुलिस को सामने हमने कहा कोई भी कपड़ा हटा नहीं है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इनका उत्साह था क्या है, हमने बौद्धों की दिखाई। वहाँ पे कोई लिंग बना रहा है, कोई वहाँ जल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार जल तो पीने, प्यासों को पानी तो बुद्धि का नियम है। थके को निर्धन को दो, भूखे को दूध पिलाओ, पर ये अंधविश्वास वहाँ फैला रहे हैं। हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने आके, पुलिस के सामने मैंने उनके सामने से मूर्ति पर से कपड़ा हटाकर उन महिलाओं को दिखाया कि ये बुद्धा की मूर्ति है। मैंने कहा देखो भाई हमने क्या नुकसान किया।
पंडित जी मान गए, नहीं कोई ये नहीं, आखिर उस पंडित ही अपना मुँह की खानी पड़ी। तो ये है, यानी ज़बरदस्ती वो पंगे लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ऐसी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। और आज भी हमें 4 बौद्ध 4 हिंदू के लिए हम लगभग 12 अप्रैल से धरना दे रहे हैं, और ये अभी भी सरकार मान नहीं रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा 4 हिंदू 4 बौद्ध जो हैं वो हिंदू वहाँ हटे। बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं थे, वहाँ पिंडदान नहीं करना चाहिए, वो हिंदू परंपरा से कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। पूरे भारत, अखिल भारत में इनका जो बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ जाकर अपनी पूजा अर्चना करें। नहीं तो हमें भी आपके मंदिरों में प्रतिनिधित्व दे। जितने भी तुम्हारे 4-5 धाम हैं, उस धामों में भी हमारे बुद्धों का आधा बौद्ध हो, आधे तुम रहो, तो हमें स्वीकार है। पर ये है, बुद्ध का विज्ञान का रास्ता है, वहाँ अंधविश्वास नहीं है। वहाँ पिंड स्तूपों के लिए इन्होंने पिंडी बनाई है, अंधविश्वास फैला रहे, अंधविश्वास हटे। तो इसीलिए हम वहाँ हमारा बौद्धों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। सभी बौद्ध हो, हिंदू हो या ब्राह्मण, वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको मंदिर पर से कपड़ा हटाए तो वहाँ प्रशासन था, तो प्रशासन नहीं था, प्रशासन उसने बुलाया, उसने बोला तो उसने बुलाया। मुझे कहा चले जाओ, मैंने कहा हम क्यों जाए, हमें देखना है। तो आपने कपड़े हाथ लगाया, मैंने कहा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो पुलिस को बुलाया, तो मैंने कहा भाई ये देखिए कपड़ा तो कोई नुकसान पहुंचा, बोलते सभी कपड़े वैसे ही थे। और आए देखे तो पुलिस के सामने फिर मैंने उनको, देखो मैंने हाथ लगा कर दिखाती हूँ क्या बुद्ध की मूर्ति है, सभी ने देख ली। मैंने कहा आपके सामने दिखा रही हूँ। और तो फिर पुलिस और वो आखिर वही चला गया। हमने कहा या वाद विवाद का नहीं, झगड़ा उत्पन्न ना करे, जैसे है कानून के दायरे में सभी ने रहना चाहिए। पुलिस है, 4-5 लेडीज पुलिस भी थे, हम भी 8-10 लोग थे। ये कब का बात है? आज की बात है, 9 बजे के लगभग, साढ़े 9 बजे के बाद की बात है आज की। तो ये हमारे साथ आज ऐसा हुआ है। और ये सुमन बौद्ध थी जो उनका मीडिया का भी काम करती हैं, और उन्होंने स्वयं देखा है। तो ये है, फिर भी पुलिस ने हमारे साथ कोई बेतुगा और हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो उसके ये होना चाहिए था। पुलिस ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं, जब हमने कोई गलत नहीं की, ये झूठा हम पर ये डाल रहा था, झूठी अफवाह फैला रहा था। वो जगह कौन? वो वहाँ का पंडा, जैसे 5-6 दे आए, ये आए तो, और वो कहाँ है बुद्ध की, तो मैं हाथ बोलते यहाँ से चले जाओ तुम लोग, ऐसी उसने बोला था। तो कहाँ चले जाए यहाँ से? हाँ, तो मैंने कहा ये बौद्धों का है, तुम यहाँ से चले जाओ, बनारस जाओ, काशी जाओ, और कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारे जहाँ धाम है ये बौद्धों का है, बौद्ध यहाँ रहेंगे, ये मैंने बोला है उनको। तो फिर वो कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला, क्योंकि पुलिस साथ में थी तो उसकी एकदम बोलती बंद हुई, वो चुप पड़ा, और हम भी आराम से, हमें आना था, हम आ गए हैं। ये अच्छा, आखिर क्या लगता है कि वहाँ जैसे कोई कहता है कि शिवलिंग है? नहीं, शिवलिंग नहीं, ये स्तूपों को ही इन्होंने क्या किया, वो चूना ऊना लगा कर या चौक से वो सफ़ेद लगा देते। वो स्तूप हमारे स्तूपों की परंपरा है, उसी जगह वो धार छोड़ने लग जाते हैं, अंधविश्वास फैलाने। पहले तो ऐसा नहीं, अब ज़्यादा ही होने लगा है, वो धार छोड़ते हैं। हम बिल्कुल उसके विपरीत है। ये जानबूझकर वहाँ अपना स्तूप की महिमा बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं। इनका विष्णु मंदिर यहाँ अलग है, विष्णु मंदिर कहाँ है? इनका यहाँ जो मंदिर है ना, जो पूजा स्थल इनके बिल्कुल अलग है। पर बोध गया में उनको 24वां अवतार भी मानते हैं। और बाबा साहब ने कहा मैं ब्रह्मा और विष्णु को ये नहीं पूजा नहीं करूंगा, और बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा। झूठा और ठोठान प्रचार है। विष्णु कहाँ पैदा हुआ, मैं पूछती हूँ, विष्णु का घर कहाँ था, वो उसके माँ बाप कौन थे, उसके माँ बाप क्या करते थे। हम सिद्धार्थ के माँ बाप बताते, सिद्धार्थ गौतम थे, उनके माँ बाप कपिल वस्तु का राजा था शुद्धोधन राजा के माया माई के कोख में पैदा हुआ। भगवान बुद्ध बड़े राजपाट में पड़े, शादी हुई, बेटा हुआ, एक पुत्र राहुल नाम का हुआ। बाद में वाद विवाद हुआ पानी के इसमें, और बुद्ध घर छोड़कर शांति के लिए निकले। 6 साल यहाँ आकर तप किया, तब बुद्धत्व प्राप्त किया, तब से बुद्ध कहलाए गए। और यह बुद्ध के जगह में यह शांति फैलाते अच्छी बात नहीं। ब्राह्मणों में तो कब्जा कर लिया है, वही तो हटाना चाहते हैं, पर ये जो सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है।
जहाँ बुद्धों के मूर्ति पर कपड़े ढक कर वहाँ पांडव बताना ये बिल्कुल गलत है। आप मीडिया उसको बताए वहाँ कपड़े नहीं होने चाहिए। बुद्ध की मूर्ति बहुत सारी गुफाओं में जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। मेन टेम्पल की मूर्ति है वहाँ वहाँ पे भी जो एक जो डोनेशन बॉक्स है साथ में गोल सा चक्कर है वहाँ कमल का फूल था, वहाँ पे भी वो पंडित पुजारी थे। मैं काफ़ी 30 साल से यहाँ आ रही हूँ और उसके बाद में मैंने 2000 से देखा कि एक लोहे की पट्टी से लेता था, पूजा के बहाने से वो कुरेदता था। मुझे लगा इसके पूजा का कोई साधन होगा, तरक्की होगी पूजा। आज देखा तो बहुत सारा खाचा पड़ा हुआ है उसमें, ये पिंडी बनाने की उसकी प्लानिंग होगी, पर वो पिंडी तो बनी नहीं। पर वो मानता उसी जिसके कि ये पिंडी है और वहाँ जल वगैरह डालता, फूल वगैरह चढ़ाता रहता और वहाँ घंटी भी बजती है वहाँ। लेकिन जो पिंडी है दान दक्षिणा वाला ये तो लगाया हाँ उसके साथ गोल है, आप जाकर देखिए। तो और उसमें जो दान डाला जाता है वो कौन लेता है? वो कमेटी के पास जाता है। कमेटी के पास हाँ जाता है, महाबोधि जो ये मंदिर कमेटी है महाबोधि विहार की, वो कमेटी डीएम होते हैं। क्योंकि मैं पहले भी जो भत्ते प्रज्ञाशील आनंद थे, मैं जब गले खोलते थे मैं आई हूँ, तराजू से वो सिक्के तोलते थे भी मुझे पता है। डीएम के नेतृत्व में वो होता, डीएम होते हैं, फिर वो अपने गाड़ी में बैंक में ले जाकर वहाँ बैंक में डालते हैं उसको। तो ये मैंने देखा था। जो फॉरेन के लोग आते हैं हाँ मंदिर में, हाँ तो पांडवों की भी पूजा करते होंगे? नहीं, फॉरेन के लोग तो ज़्यादा नहीं पूजा करते जाते हैं, उनको पता नहीं होता। जिनको पता नहीं वो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये अमुक है तमुक है। वो रास्ते में होते 2-4 इनके एजेंट और वहाँ जाकर उनको कहते कि ये है। पर वो जो ग्रुप से आते जो जानते हैं वो सीधे बुद्धा मेन टेम्पल वज्रासन के पास जाकर पूजा करते, साइड में पूजा करते। एक दो को बेवकूफ़, बहुत सारे बेवकूफ़ बना सकते। और साथ साथ एक बात है कि वहाँ हमें मोबाइल नहीं ले जाने देते और आखिर मीडिया का भी मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे हैं। और क्योंकि मीडिया को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चौथा स्तंभ है भारत का, तो किसी भी मीडिया को नहीं रोकना चाहिए। चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, मीडिया होता है। तो रिपोर्टर होते। तो वहाँ ये इतनी सी कॉपी वो 200 रुपये में उनके जो एजेंट के द्वारा भेजे गए कैमरे वाले होते हैं और उनसे पर कॉपी पर 200 रुपया लिया जाता है और वो उनको बेचने का बिजनेस बना रखा है उन्होंने कि हमारे यहाँ का धंधा चले और मोटी कमाई हो, खाते रहे। ये इनकी बात है। यहाँ के लोगों के जो मूल निवासी हैं जो बौद्ध के मानते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मूल निवासी को यही कहना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी है। डॉक्टर बाबा साहब आपने को संविधान में अधिकार नहीं देते तो कोई भी शूद्र संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता और उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता। साथ साथ उनको जो आज आप बैलेट बॉक्स से जो आप चुनाव से राजा तैयार करता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये अधिकार नहीं था। तो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कारण जो यहाँ पैदा हुआ और जन्म से लेकर अपाहिज क्यों न हो, तो उसके लिए भी वोट का अधिकार दिया है। तो आप उनको समझो, अब आप अपने अधिकारों को समझो। ये तुम जितने भी लोग हो, ये अशोक सम्राट के ही आप अनुयायी हो, उनकी संतानें हो और ये आप भारत के अनुयायी अशोक सम्राट चक्रवर्ती राजा थे और उन्होंने बड़े यहाँ पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का अच्छा मैत्री का संदेश दिया। आप ऐसे महान राजाओं की संतान, महान सम्राट की संतान हो और मूल निवासी हो, तो आप इसको बहुजनों समझो और आप अपने हक अधिकार के लड़ो और ये ब्राह्मणवाद का खात्मा करो। यहाँ जो पंडागिरी चल रहा है, अंधविश्वास थोप रहे हैं और आपको नीच मान रहे हैं, तो मनुष्य पैदाइश कोई ब्राह्मण नहीं होता, पैदाइश कोई शूद्र नहीं है। तो यही है कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण बनता है और कर्म से जो शूद्र भी कर्म से बनता है, ये तो माना जाए। अगर आपका कोई काम छोटा है तो छोटा माना और विद्वान है तो आपको तो ये भगवान बुद्ध की पार्टी है वहाँ पे लिखी हुई कि पैदाइश कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ये बुद्ध ने के वहाँ अशोक सम्राट ने लिखी हुई 2300 साल पुराना बुद्ध टेम्पल है। लेकिन बौद्धों के ग्रंथ में कर्म से है, लेकिन ब्राह्मण के जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है उसमें तो सीधा से लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा, दूसरा नहीं कोई। अभी भी चलित है, किसी के घर में अगर शादी हो तो ब्राह्मण की ही बुला के शादी किया जाता है। देखिए, वो ब्राह्मण से शादी का कोई मतलब नहीं है।
ये लोग समझ ना समझ है, जिसको ज्ञान होगा तो ब्राह्मण से कोई जरूरत नहीं, आप अपने जो उसको सीखो जो ये लेकिन नहीं तो मानते कोर्ट में नहीं, जाकर सीधी शादी करो दो लेकिन मालाओं से। मानते नहीं IAS ऑफिसर जज सब ब्राह्मण को बुला के पढ़ल होके या चाहे नहीं पढ़ल होके आके शादी करा लेता है। नहीं ये उनको ना समझ है, ना अगर समझ है। उनको समझ जो आएगी जज बन वो गया, शिक्षा जो नहीं IAS बन गया, जो प्रशासन पुलिस बन गया, देखो वो बेशिक्षा का क्या, पर उसने ज्ञान हासिल नहीं किया। पढ़ने से, पोथी पढ़ने से विद्वान नहीं होता, कबीर भी कहते हैं। हाँ, तो पोथी पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। अगर कोई जज भी बना, अंधविश्वास के नहीं निकला, तो किसी विकास नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास के खिलाफ बात की। मनुष्य मनुष्य बराबर है, मनुष्य की कोई जाति नहीं है। हर मनुष्य माँ की कोख से पैदा होता। ये लोग कहते मुँह से ब्रह्मा पैदा हुआ, उसके मुँह से कैसे ब्रह्म पैदा होगा, सोचना है। भुजा से क्षत्रिय कैसे पैदा होता, पेट से वैश्य कैसे पैदा होता, और पैरों से शूद्र कैसे पैदा होगा। अब कौन है जिसने लिखा, वो लेखक कौन था, और ये सब लिखने वाले कौन थे? सब ब्राह्मणवादी घुसपैठ ने अंधविश्वास पैदा किया, भारत को गुलामी नहीं बनाया। हमारा 800-900 साल पहले मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने हमारे लोगों की आहुति देकर स्वतंत्र किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनु का विधान जलाकर उन्होंने अपने भारत का संविधान का निर्माण किया। डॉक्ट्रिन कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने भारत के हर मानव के कल्याण के लिए काम किया, और हर व्यक्ति को उनको अधिकार और हनन का उन्होंने लेबर बिल भी पास किया, हिंदू कोड बिल पास किया। पति के संपत्ति में पत्नी को अधिकार दिया, बाप की संपत्ति में बेटी को अधिकार दिया। ये क्योंकि बेटी के लिए अगर लड़का नहीं होता तो लड़की का कोई महत्व नहीं होता, पति मरने के बाद पत्नी का कोई हक नहीं होता। ये सब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महिला उत्थान के लिए काम किया, और सब दलित, कुचले, OBC, ST सभी समाज के उत्थान के लिए काम किया है। और देश अगर स्वतंत्र हुआ है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के कारण लिख कर नहीं देते तो तुम चलाओगे कैसे? उनकी इच्छा थी, बाबा साहब ने कहा मैं चलाना जानता हूँ, और संविधान उनको लिख कर उनके तरफ थोप दिया और समझाया। तब वो अंग्रेज चले गए। आप चलाना जानते हैं, अब ये अंधविश्वास को उखाड़ कर फेंकना है, यही हमारा है। हमारे 4 बौद्ध और 4 हिंदू हैं, तो हमारा सारा बौद्धों का प्रतिनिधित्व हमको मिले और बोध गया मुक्त हो, यही आशा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे विचार आपने लिए जनता तक पहुंचाने के लिए। आप मीडिया का बड़ा योगदान है हमारे आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि देश विदेश में भी खबरें गई, वहाँ पे भी आंदोलन की आग चल रही हैं। तो यही है हमारा जो बोध गया स्वतंत्र हो, यही मैं भावना करती हूँ।